A very good morning BBPians. How are you all? All fine, stay home, be safe. Class 4th. In previous class we discussed chapter number 5th or EVS. Clear class 4th? Class 4 today we discuss chapter number 6 of EVS, that is हैविंग फॉन्स. अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे क्लास 4th, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है हैविंग फॉन. टेक आउट पेज नंबर 3737. सब अपनी बुक्स का पेज नंबर 37 निकालेंगे. नाउ हैविंग फन. फन क्या होता है बच्चों? कई बार हम लोग इतना काम करके थक जाते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स चाहिए होता है, फ़न की ज़रूरत होती है ताकि हम हमारा माइंड हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए और हम हमारे आगे वर्क को प्रोसीड कर सकें. क्लास 4 इसी तरीके से हैविंग फंस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि फ़न से रिलेटेड हैं. अब फंस क्या होता है, कैसे हम फ़न कर पाते हैं, क्या क्या होता है. सो टेक आउट पेज नंबर 37. हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिक्रिएशनल एक्टिविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्टिविटीज़ हमें पता है कि जो हम करते हैं, लेकिन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मतलब क्या होती है? रिक्रिएशन मतलब वो एक्टिविटी जो कि हम हमारी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए, फ़न करने के लिए की जाती है, वो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. अब देखते हैं, एनीथिंग डन टू हैव फन एंड रिलैक्स इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन. कोई भी काम, कोई भी चीज़ हमें फ़न के लिए, रिलैक्स के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? रिक्रिएशनल. क्या कहलाता है? रिक्रिएशन. ठीक है. नाउ in life, work and play must be in equal measures so that one remains content and happy. हमारी लाइफ के अंदर खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, वर्क, प्ले सब इक्वल मेजर्स करता है. ठीक है, ताकि जिससे कि हमारा कंटेंट, हमारी बॉडी हैप्पी रह सके, माइंड रिलैक्स रह सके. ठीक है. फोर्थ क्लास. नाउ रिक्रिएशन रिफ्रेशेस. रिक्रिएशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कि हम रिफ्रेश हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं. ठीक है. फोर्थ क्लास. नाउ सम सच कॉमन एक्टिविटीज़ फॉर फन एंड रिलैक्सेशन आर. कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम रिलैक्स हो सके, हमारा माइंड, हमारी बॉडी रिलैक्स हो सके. अब वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? विजिटिंग द जू. जू में विजिट करना. सर्कस और फेयर. विजिटिंग द जू, सर्कस और फेयर. जू के अंदर आपने चिड़ियाघर, जू देखा है, दिस इज टाइप ऑफ जू. उसके अंदर जाना, सर्कस में जाना और मेलों में जाना. सर्कस में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे बॉडी, हमारा माइंड रिफ्रेश हो सके, जिससे हमें फ़न मिल सके, हमें खुशी मिल सके. तो अब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, विजिटिंग द जू. फोर्थ क्लास. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड एक्जॉटिक बर्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एट द जू. हम हमारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं और बर्ड्स जो हैं, एक्जॉटिक जो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स हैं, वो हम कहाँ देखते हैं? क्लास 4 जू के अंदर. चिड़ियाघर जहाँ पे एनिमल्स और इन सब का घर होता है. People visit a zoo with their whole family and can easily spend the whole day looking at animals. लोग जो होते हैं वो जू में विज़िट करते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, होल फैमिली के साथ, और पूरा दिन भर वो एनिमल्स के बीच में पूरा दिन अपना जू के अंदर स्पेंड करते हैं. There are certain rules to be followed at the zoo. बहुत सारे रूल्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप जू में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं. कोई वाइल्ड है, कोई कैसा एनिमल है, और हमारी सिटीज़ में जू भी बहुत डिस्टेंस पे होता है, तो दे आर वेरी डेंजरस. सो देयर आर वेरियस सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड. हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं. नाउ फर्स्ट रूल देखिए, डू नॉट फैड एनिमल्स, डू नॉट ट्रीज एनिमल्स. ना हमें एनिमल्स को छेड़ना चाहिए, ना चिढ़ाना चाहिए. ट्रीज, ना उनको परेशान करना चाहिए, ना उनको लेना चिढ़ाना चाहिए. डू नॉट पुट योर हैंड्स इनसाइड द केज एज इट इज़ डेंजरस. आपको अपना हैंड, जो कि केजेस बने होते हैं जिसमें एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स एक केज में रहते हैं जू के अंदर, जिससे कि वो बाहर ना निकले और पीपल्स जो विज़िट करते हैं जू के अंदर उनको हार्म ना पहुंचा, इसीलिए उनको केज में बंद किया जाता है. तो अपना हैंड्स केज पे नहीं रखना चाहिए. जैसे कि अगर आपने अपना हैंड केज पे रखा तो इट इज़ वेरी डेंजरस. कभी भी कोई भी वाइल्ड एनिमल आपके हाथ को आके काट सकता है, कुछ भी. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी हैपन, जो कि वो रोकने के लिए हमें केजेस के पे हाथ नहीं रखना चाहिए. नाउ डू नॉट लिटर. ना उनको चढ़ाना चाहिए, ना छेड़ना चाहिए, ना उनको कुछ भी टाइप का हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वाइल्ड एनिमल्स को गुस्सा आए और ये सारी चीज़ें हों. विजिटिंग टू द जू इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव
as we get to know different facts about animals and birds. विजिटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं एनिमल्स से रिलेटेड, बर्ड्स से रिलेटेड, और बहुत सारी हमें नॉलेज भी मिलती है, क्योंकि ज़ू में जाने से हमें एनिमल्स के बारे में और बहुत सारे चीज़ें और इन सब के बारे में हमें पता चलता है. नाउ फोर्थ क्लास आर नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सी इन योर बुक फ्रॉम पेज नंबर 38 पे देखते हैं विजिटिंग अ सर्कस. अभी हमने देखा था विजिटिंग टू द जू, अब हमने देखा था विजिटिंग अ सर्कस. नाउ क्लास 4 लिसन दिस वीडियोस केयरफुली टिल द एंड, आपको एंड तक सुनना है. इन दिस वीडियो वी डिस्कस होल चैप्टर ऑफ EVS. ठीक है फोर्थ क्लास. नाउ सी विजिटिंग अ सर्कस. सर्कस में क्या होता है? अनदर पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इज विजिटिंग द सर्कस. एक अलग फन के लिए एक सर्कस एक विजिट है जहाँ पे आप विजिट करके अपना रिक्रिएशन, अपना माइंड, अपना बॉडी को सेट कर सकते हो. द सर्कस इज अ प्रोफेशनल कलेक्शन ऑफ परफॉर्मर्स एंड आर्टिस्ट लाइक क्लोन्स, जंगलर्स, एरोबॉट्स, ट्रैबल्स आर्टिस्ट, टाइट रोप वॉकर्स एंड ट्रेन एनिमल्स. दे आर लॉट्स ऑफ टाइप. आपने कभी सर्कस में देखोगे तो प्रोफेशनल है, ये पैसा कमाने के लिए ये सर्कस किया जाता है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के कोई क्लोन बनता है, कोई एनिमल्स के रूप में, कोई ट्रेप्स आर्टिस्ट, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स का यूज़ करके सर्कस किया जाता है. द सर्कस ट्रैवल टू वेरियस टाउन्स एंड सिटीज़. अलग अलग टाउन्स और सिटीज़ में होता है. वी लाफ एट द and trick of clones while the aerobatic performs some results. हम जो वहाँ पे जो परफॉर्म करते हैं सर्कस के अंदर, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो भी क्लोन्स होते हैं, वो अपने टूल्स और इन सब के साथ परफॉर्म करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें हंसी आती है. द ट्रैप्ड एक्ट स्विंग्स फ्रॉम वन स्विंग टू अनदर while the jungler strokes up balls and ringing up in the air. कोई तो सर्कस वो बॉल सा करता है, कोई एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग पे जाने के लिए करता है, तो हमें इन सब चीज़ों को देखकर हंसी आती है. एनिमल्स लाइक बियर, मंकी, चिंपैंजी, हॉर्सेस, लॉयंस एंड टाइगर्स परफॉर्म मैनी वंडरफुल ट्रिक्स. जो एनिमल्स होते हैं जैसे बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, हॉर्स, लॉयन, वो अलग अलग तरीके के ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं जिससे कि हमें एंटरटेन हो. द स्टंट मैन परफॉर्म डेयरिंग एक्ट्स ऑन द मोटरसाइकिल. मोटरसाइकिल के अंदर भी जो स्टंट मैन होते हैं, जो स्टंट करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं हमें दिखाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए. दिस सर्कल इज हेल्ड इन अ सर्कुलर एरेनिया एंड इज इनक्लोज्ड विद इन अ ह्यूज टेंट. सर्कस एक बहुत बड़े टेंट में होता है, ठीक है ना, और वो अलग सर्कुलर एरिया में होता है, सर्कल बना हुआ है जहाँ पे हो. एडवर्टाइजमेंट्स आर पुट अप टू अनाउंस द अराइवल ऑफ अ सर्कस इन अ टाउन. जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो पूरे हर उसमें अनाउंसमेंट होता है कि सर्कल इस जगह, यहाँ इस टाउन में होने वाला है. आफ्टर द शो इज़ ओवर ऑल द परफॉर्मर्स कम onto the stage together and people applauded him. The whole family is enjoyed at the circle. क्या होता है जब सर्कस ख़त्म होता है तो जितने भी परफॉर्म करने वाले हैं सर्कस के अंदर, उनको स्टेज पे बुलाया जाता है और लोगों के द्वारा इनको अप्रिशिएट और अपोलोजाइज़ करता है कि नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये सारी चीज़ें. इसी तरीके से पूरी फैमिली सर्कस में जाकर क्या होती है बच्चों, खुश होती है और उनका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे उनको हंसने का मौका मिलता है. उनके माइंड वो सारी अपनी टेंशन्स को भूल जाते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विजिटिंग द फेयर. फेयर के अंदर जाना, मेलों में जाना. अ फेयर इज़ अ फेस्टिव अफेयर्स विच इज़ हेल्ड टू मार्क रिलीजियस ओकेजन सच एज कुंभ एंड पुष्कर. जो फेयर होता है एक बहुत फेयर जो होता है बहुत फेस्टिव अफेयर होता है हमारे लिए, जिससे हमें रिलीजियस ओकेजन पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि कुंभ एंड पुष्कर, कुंभ और पुष्कर में. एंड इट इज़ आल्सो हेल्ड ऑन फेस्टिवल लाइक दशहरा, दिवाली, क्रिसमस एंड अ न्यू ईयर ईव. सम फेयर्स लाइक ट्रेड फेयर्स, ऑटो फेयर्स, क्राफ्ट फेयर्स एक्सेट्रा इवन रन फॉर अ फोर्टनाइट. आपने देखा है क्लास 4 दिवाली के अंदर हम मेले में जाते हैं जो दशहरा पे लगता है, 21 डेज़ का या 16 डेज़ का जो मेला होता है. आप जाते हैं वहाँ पे, आप देखते हैं रात रात भर झूले चलते, सर्कस चलते, बहुत सारे ऑटो इवेंट, फेयर इवेंट, ये सारे होता है. तो हमें कितना इन्जॉयमेंट होता है, रात रात तक हम लोग रात में मेलों में जाते हैं, देखते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ. तो ये एक टाइप ऑफ फेस्टिव होता है जिसमें हमें इन्जॉयमेंट मिलता है मेलों के अंदर जाने का. A fair has many things to be enjoyed. Such people's things are eating delicious food, different games, magic shows, animal rides, shoppings and other fun activities. क्लास 4 फेयर में हम बहुत सारी चीज़ें इंजॉयमेंट करते हैं, जैसे कि
अलग अलग तरीके का खाना खाना, अलग अलग गेम्स को, मैजिक शोज़ को, एनिमल्स की राइड्स को, शॉपिंग्स को और अदर फन एक्टिविटीज़ को। समझ आ रहा है आपको क्लास 4? हम मेले में यही सारी चीज़ें करते हैं, हमें अलग अलग खाने को मिलता है, गेम खेलने को मिलता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। नाउ अ फेयर इज़ हेल्ड इन अ लार्ज एंड ओपन ग्राउंड। टेक आउट पेज नंबर 31। नाउ सी इन दिस पेज, फेयर बहुत बड़े ग्राउंड पे खाली मैदान में होता है। इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ गेम्स, स्विंग्स एंड अदर अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रंस। बहुत सारे चिल्ड्रंस के लिए गेम्स होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं। इट हैज़ थिंग्स फॉर एवरीवन। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चिल्ड्रंस कैन एन्जॉय गेम्स लाइक होपला, शूटिंग द डार्क एक्सेट्रा। बच्चे आप लोग भी जाते हो कभी कभी खेलने के लिए, तो आपको बैलून को शूट करने को मिलता है और बहुत सारे गेम्स होते हैं जो कि आप खेलने में अच्छा करते हो। वाइल एडल्ट कैन एन्जॉय माउथ वाटरिंग फूड। अनदर बिग अट्रैक्शंस टू द फेयर इज़ द गैंट व्हील। वो जो बड़े झूले होते हैं उसमें हमें बहुत मज़ा आता है। वाइल राइडिंग ऑन इट वी हैव अ ब्रीथिंग टेकिंग इन व्यू ऑफ द होल फेयर। जब वो बड़ा वाला झूला होता है, अगर आप उसमें झूलते हो तो आप जब ऊपर की तरफ जाते हो तो आप पूरा फेयर का पूरा होल सीन आपको उसके अंदर झूले के अंदर दिखाई देता है ना क्लास 4? यस, दिस फेयर इज़ एन्जॉयड बाय एवरीवन हु गोज़ देयर। ये जो फेयर होता है सबके लिए ही इंजॉयबल होता है। जो भी इस फेयर में जाता है अपनी हर टेंशन, हर चीज़ों को भूल जाता है। जैसे आप लोग भी जाते थे ना क्लास 4, बिकॉज इन दिस टाइम दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन। लेकिन अब हम नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज वी कैन स्टे। हमें अपनी सेफ्टी रखनी है, इसलिए हमें भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है। तो दिस ईयर हमारा मेला नहीं हो रहा है। वैसे लास्ट ईयर तक हम लोग जाते ही थे, ठीक है, तो हमें कितना रिफ्रेश हो जाता है। क्लियर 4th क्लास? आपको समझ में आया है यहाँ तक ना? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम हमारा enjoying in puppet show. See page number 39. Our next topic, puppet show enjoying. इन पपेट शो में कठपुतली शो, जो कठपुतली होती है, पपेट मीन्स कठपुतली, उस शो में हम कैसे अपने आप को इंजॉय फील करते हैं। देखो इधर, द पपेट शो इज़ अ वेरियस ओल्ड फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन स्पेशली इन रूरल एरियाज़। जो पपेट शो होता है, जो कठपुतली का जो नाच होता है, वो बहुत ही पुराने तरीके से रिक्रिएशन फॉर्म है एक्टिविटी रूरल एरिया के अंदर। अ पपेट इज़ अ ह्यूमन और एनिमल फिगर यूजुअली मेड ऑफ क्लॉथ्स। पपेट जो कठपुतली होती है वो इंसानों की और एनिमल्स की फिगर से बनाई जाती है, उनके फिगर के द्वारा। और किससे बनाई जाती है? क्लोथ से, कपड़ों से। स्ट्रिंग्स आर अटैच टू इट्स वेरियस बॉडी पार्ट्स सो एज टू मूव दाम। उसको चलाने के लिए उसके लिए स्ट्रिंग्स, धागे बनाए जाते हैं, धागों की मदद से उसे उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इसको अटैच किया जाता है, जिससे ताकि वो मूव कर सके। दिस आर्ट ऑफ मेकिंग एंड हैंडलिंग पपेट इज कॉल्ड पपेट्री। ये जो आर्ट है, इसके बनाने के तरीके को और इसको हैंडल करने का तरीके को हम क्या बोलते हैं? पपेट्री बोलते हैं। और इससे जो बनाता है, वाइल द पपेटर इज द पर्सन हु मूव द पपेट्स। जो पपेट्स को चलाता है, मूव करता है, वो पपेटर कहलाता है। बिसाइड स्पीकिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, जो कि गाना भी गाता है और बोलता भी है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एड्रेसेस वेरियस सोशल इशूज़ लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एड्रेस भी करता है अलग अलग सोशल इश्यूज़ को, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं ये जो पपेट शो होता है वो एड्रेस करता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली, अबॉल्यूशन ऑफ डॉवेरी, जो दहेज की प्रजा चल रही है, जो दहेज रहता है, ये सारी चीज़ें, ऐसे सोशल बहुत सारे इश्यूज़ हैं छोटी फैमिलीज़ के अंदर जिनको ये पपेट शो प्रेजेंट करता है, एड्रेस करता है। इट इज़ एन एंटरटेनिंग एज वेल एज एजुकेटिव। ये हमें एंटरटेन भी करता है और ये हमें सीख भी सिखाता है। पपेट शो ज़रूरी नहीं है एंटरटेन करने के लिए, इससे हमें सीख भी मिलती है। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है जिससे कि हमें समझ आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डॉवेरी के बारे में, स्टॉप डॉवेरी, जो दहेज की प्रजा है, ये सारी चीज़ों के लिए हमें ये एड्रेस एजुकेटिव भी करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंजॉइंग एट द मॉल। मॉल के अंदर हम कैसे अपने आप को इंजॉय करते हैं। अ मॉल इज़ अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप अंडर वन रूफ। एक ही रूफ के अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, शॉप्स बनी होती हैं, ठीक है ना।
इट मे बी सिंगल स्टोर और मल्टी स्टोर, ये तो या तो सिंगल स्टोर भी होता है या फिर डबल मंजिल मल्टी स्टोर भी होता है मॉल, ठीक है। Earlier they were found only in large cities but now they can be seen in nearly every town and cities. पहले ये हर मतलब मेन जो टाउन सिटीज़ थी वहाँ पाया जाता था, लेकिन अब ये हर शहर में आपको मिलेगा, ठीक है। Besides shops, a mall has entertainment centers, game junctions, food traveling and a multiplex. ये यहाँ पे शॉप्स ही नहीं, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट सेंटर्स मिलेंगे, गेम बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के गेम मिलेंगे, खाने के अलग अलग वेराइटीज़ और मल्टीप्लेक्स, हर तरीके के आपको इस मॉल के अंदर अवेलेबल होगी चीज़ें जो कि हमारी नीड्स हैं। पीपल हैव लॉट ऑफ फन, लोग यहाँ पे बहुत सारा फन करते हैं। अ मॉल इज़ ओपन ऑल डे ऑल ऑफ द वीक, हर दिन खुला रहता है, हर सप्ताह खुला रहता है। फैमिली यूजुअली विजिटेड इट्स ओन वीकेंड, हमेशा लोग जो है कि संडे जैसे वीकेंड होता है हमारा सैटरडे संडे, इनमें यहाँ पे जाना पसंद करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्लास जैसे आप लोग भी जाते होंगे, हमारा सिटी मॉल हो गया, फन सिनेमा मॉल हो गया, बहुत सारे मॉल्स हैं हमारे कोटा के अंदर भी। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, गोइंग ऑन अ पिकनिक, पिकनिक पे जाना। कितने बच्चों को पिकनिक जाना बहुत अच्छा लगता है? आई होप आप सब जाते हैं, जैसे हमारे स्कूल वाले हमें पिकनिक लेके जाते थे, आप लोगों को लेके जाते थे, बट दिस टाइम आप समझते ही होंगे हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन हम जाते ही थे तो हमें कितना एंजॉयमेंट पड़ता है। नाउ सी दिस टॉपिक, अ पिकनिक इज़ अ प्लान एग्जीक्यूशन ऑन अ डे वाइल द वेदर इज़ प्लीजेंट, जहाँ वेदर अच्छा होता है तो हम एक दिन का पिकनिक प्लान करते हैं। द पिकनिक स्पॉट इज़ जनरली अ ब्यूटीफुल ग्रेजी एरिया नियर अ स्ट्रीम, अ रिवर और अ हिल। पिकनिक स्पॉट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हरियाली हो, ग्रीनरी हो, हिल्स हो, रिवर्स हो, है ना। The whole family goes out on a picnic carrying with its meal and snacks to be eaten there. कई बार पिकनिक स्कूल के साथ ही नहीं होता, पिकनिक फैमिली के साथ भी होता है कि पूरी फैमिली जाती है खाने का सामान लेकर, मील स्नैक्स सारे लेकर जाते हैं। All the family members take parts of in various fun filled activities, बहुत सारी फन फील्ड एक्टिविटीज़, जैसे कोई क्रिकेट लेके जा रहा है, कोई बैडमिंटन की एक्टिविटीज़ लेके जा रहा है, कोई लूडो ले जा रहा है, कोई बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिससे कि फ़न हो। दे आल्सो प्ले म्यूजिक, डांस एंड टू इट्स ट्यून एंड गो होम इन द इवनिंग फन रिलैक्स, और पूरा दिन वो इन्जॉय करते हैं, फिर शाम को वो म्यूज़िक चलाकर और ये सारी चीज़ें वापस शाम को घर लौटते हैं। इट इज़ अ डे लॉन्ग फन फील्ड आउटिंग, एक पूरा लंबा दिन फन का एक दिन होता है जो हम पूरी दिन हम लोग करते हैं। Everyone loves to go on a picnic, हर कोई पिकनिक जाना पसंद करता है ना। फोर्थ क्लास जैसे आप लोग भी जाना पसंद करते होंगे, क्लियर फोर्थ क्लास, क्लियर। नाउ और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का हम हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं। सी पेज नंबर 40, आपको 40 लिखना है पेज नंबर। अदर फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन के और भी फॉर्म्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है विजिटिंग द जू, visiting the circus, visiting the fair, enjoying puppet show and enjoying to the mall, city mall और etc. और enjoying on a picnic। इसके अलावा और भी रिक्रिएशन फॉर्म्स होते हैं जिससे हम हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हमारी सबको रिफ्रेश कर सके। नाउ सी अदर फॉर्म्स, सम अदर फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन आर एज फॉलोज, देखिए इधर। गोइंग टू लोकल एंड वीकली मार्केट, लोकल मार्केट में और वीकली हफ्ते में मार्केट जाना, ये भी एक फन और रिक्रिएशन एक्टिविटी है। गोइंग फॉर अ कल्चरल प्रोग्राम, किसी भी कल्चरल प्रोग्राम्स में जाना, ये भी एक रिक्रिएशन टाइप की एक्टिविटी है। विजिटिंग अ लाइब्रेरी और अ म्यूजियम्स में जाना, लाइब्रेरीज में जाना, ये भी एक एक्टिविटी है, क्योंकि इससे हम उन चीज़ों में इंटरेक्ट हो जाएंगे तो हम हमारी टेंशनें सब कुछ भूल सकते हैं। सेलिब्रेटिंग बर्थडेज, एनिवर्सरीज एंड फेस्टिवल्स, बर्थडे मनाना, एनिवर्सरीज मनाना और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, ये भी एक बहुत सारी एक्टिविटी होती है रिक्रिएशन की। फोर्थ क्लास समझ आ रहा है आपको। नाउ रिक्रिएशन प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ फन एंड एन्जॉयमेंट, आपको जैसे मैंने बताया एन्जॉयमेंट भी कराता है, फन भी कराता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स भी करता है। इट ऑल्सो सेटिस्फाई द बेसिक्स ह्यूमन नीड्स टू बी टुगेदर एंड हैविंग फन,
इससे क्या होता है, जो कि इंसान जो कई बार मिलते नहीं है, ये मिल जाते हैं, ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है और हमें फन भी मिलता है। क्लियर फोर्थ क्लास, टुडे वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 6 ऑफ ईवीएस। ईवीएस का चैप्टर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं फोर्थ क्लास। नाउ ऑल ऑफ यू लिसन दिस वीडियो केयरफुली टिल द एंड। आपको एंड तक ये वीडियो सुनना है एंड रीड चैप्टर नंबर 6 एट होम। चैप्टर 6 घर पे पढ़ना है और वीडियो को एंड तक सुनना है। इस वीडियो में हमने चैप्टर 6 होल डिस्कस किया है। इसमें हमने क्या देखा था, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इसके अदर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, विजिटिंग द जू, विजिटिंग द सर्कस और फेयर। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट और चीज़ हमने क्या पढ़ी, इंजॉयमेंट इन पपेट शो। पपेट शो के बारे में देखा और क्या देखा हमने और क्या पढ़ा हमने, इंजॉइंग इन द मॉल, मॉल के अंदर देखा, फेयर मेलेज जो लगते हैं वो देखे हमने और क्या देखा हमने, जल्दी बताओ। और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इन सब चीज़ों के अलावा होती है, वो भी हमने पढ़ा था। क्लियर क्लास फोर्थ, पिकनिक में जाने भी हमने देखा था, हम फैमिलीज़ के साथ और पेरेंट्स के साथ हम लोग बच्चों के साथ स्कूल के साथ पिकनिक करते हैं, तो वो भी रिक्रिएशन होता है। क्लियर फोर्थ क्लास, रीड चैप्टर नंबर 4 एट होम, लिसन दिस वीडियो केयरफुली टिल द एंड एंड कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक टिल चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 तक आपको अपना कंप्लीट करना है वर्क और चैप्टर 6 आपको पढ़ना है और वीडियो को अच्छे से सुनना है। इन नेक्स्ट क्लास वी मीट अगेन विद न्यू चैप्टर। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक चिल्ड्रन।